वहीं आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे पर सुनवाई होनी है। बेसमेंट मालिकों की जमानत पर सुनवाई होनी है। तो कोचिंग बेसमेंट हादसे को लेकर के 3 छात्रों की जब जान गई थी तो कई बड़े प्रदर्शन भी हमने देखे। खासतौर पर जो अभ्यर्थी पहले से अपनी कोचिंग व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे और साथ ही जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद से कई छात्रों की आवाज को हमने सुना भी। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जहां लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, बारिश का पानी घुसने की वजह से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जो 3 अभ्यर्थी थे उनकी मौत हुई थी और इस हादसे को लेकर के जांच के लिए सीबीआई की टीम भी पहुंची थी। सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी किए गए थे। वहीं उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 सह मालिकों की जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सह मालिकों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेसमेंट मालिकों के वकील को सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद से बेसमेंट मालिक के वकीलों ने राउज एवेन्यू के सीबीआई कोर्ट में आज एक जमानत अर्जी दाखिल की है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को ये सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि सीबीआई की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जितनी परतें उन परतों को खोला जा सके और ये स्पष्ट किया जा सके कि आखिर इस पूरे मामले में आरोपी मुख्य तौर पर कौन है, किसकी जवाबदेही तय की जाए, किसकी जिम्मेदारी बनती थी। हालांकि अब जो बेसमेंट के मालिक थे उनको लेकर के ये पूरा मामला अब चलाया जा रहा है। कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच चुका है और अब आज सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका बेसमेंट मालिकों की ओर से दाखिल की गई है। इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस बीच अभ्यर्थियों की तरफ से भी अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके तरफ से मांग की जा रही है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आखिर इस तरीके के मामले कब तक सामने आते रहेंगे और अभ्यर्थी अपनी जान कब तक गंवाते रहेंगे, क्योंकि लापरवाहियां ऐसे लोग करते हैं लेकिन इन अभ्यर्थियों की सुनवाई कहीं नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि मोटी रकम वसूली जाती है इन अभ्यर्थियों से, चाहे किराए का मामला हो या फिर पढ़ाई को लेकर के हो, खाने पीने को लेकर के हो। हर उस व्यवस्था पर सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से खड़े किए गए कि जो छात्र दूर दराज से देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। छोटे कमरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन किराया आम तौर पर आप देखेंगे तो उन इलाकों में सबसे ज्यादा रहता है जहां पर ये कोचिंग संस्थाएं होती हैं। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि कोचिंग सेंटर में पहले से व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के दुरुस्त नहीं देखी जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, आपसे समझना चाहेंगे कि स्थिति को अब कैसे देखा जा सकता है। एक और जहां अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी जमानत याचिका लेकर के सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके बेसमेंट मालिक, तो किसके तरफ झुकाव हो रहा है? क्योंकि एक और तो जहां पहले से आरोप तय किए जा रहे हैं, अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपने बचाव के पक्ष में लगातार मालिक भी उतर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, आईएएस राउस एवेन्यू इंस्टीट्यूट जो कि आईएएस की तैयारी कराता था, उस हादसे को हुए 3 जो स्टूडेंट थे उनकी मौत हो गई थी बारिश का पानी भरने से बेसमेंट में। आज 10वां दिन है उसको लेकर और लगातार जो विद्यार्थी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में ही, जहाँ पे दुर्घटना हुई थी। आपको बता दें, 5 तारीख है दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि हाई कोर्ट आज क्या कुछ मामले की जांच के लिए क्या कुछ कहता है और जो याचिकाएं दायर की गई है, क्या जो मकान मालिक है उन्हें राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार स्टूडेंट जो है उन्होंने एलजी से मुलाकात की थी, शिक्षा मंत्री से दिल्ली की आतिशी से बात की थी, तो तमाम तरीके से और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार उठा रही है। बच्चे परेशान है, लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 10वां दिन आज हो गया है और लगातार 10 दिन से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिश का पानी फटने से जो भी निग्लेजेंस की गई थी इंस्टीट्यूट्स को लेकर, उसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट जो है अपना
फैसला सुना सकती है। देखना ये होगा कि फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है। क्या बच्चे जो लगातार तमाम अपने साथ शर्तें बच्चे स्टूडेंट्स ने रखी है, क्या उन्हें उसको लेकर आश्वासन मिलता है या फिर उन्हें पूरी करने के लिए हाईकोर्ट कुछ बहुत धन्यवाद आपका।